चलिए, अगेन आप सभी लोग गॉट इट कर लीजिए। अगेन वेलकम है आप सभी पार्टनर्स का, सभी ज्वाइंट पार्टनर्स का। और सभी लोग डायरी के साथ में बैठेंगे और सभी लोग कहीं ना कहीं जो है वीडियो ऑन करके बैठेंगे। रिकॉर्डिंग एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का सेशन जो है मैं एक कहानी से स्टार्ट करना चाहूंगा, एक स्टोरी से स्टार्टअप करना चाहूंगा। सभी लोग थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं वीडियो ऑन कर लेंगे। सर मैं देख रहा हूँ सर वीडियो ऑन नहीं है, बहुत से लोगों का वीडियो ऑन नहीं है। सर सेशन को सेशन के तरीके से लीजिए, है ना, सीखने के पर्पज से लीजिए, है ना, तभी मतलब माय डियर फ्रेंड से काम बन पाएगा। तो चलिए, मैं एक स्टोरी से कहानी से एक सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। ओके, मैं देख रहा हूँ कि सर वीडियो बहुत से कम लोगों का ऑन है। एक्चुअली वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्टअप करते हैं, फोकस आप बनाए रखिएगा सेशन पे। तो स्टार्टअप करते हैं कि कहानी से। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, एक आदमी होता है। और वे वो व्यक्ति ना अपनी पूरी लाइफ को बहुत एंजॉय करता है। मतलब वो जिंदगी में हमेशा खुश रहता है। वो कभी भी कहीं ना कहीं दुखी नहीं होता है, हमेशा लाइफ को एंजॉय करता है। वो कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करता है जिससे भी मिलता है। मजा आ गया है ना, वो बिंदास रहता है, बिल्कुल झकास रहता है, खुशी खुशी रहता है। तो एक बार वो पर्सन जो है रास्ते से जा रहा होता है, अचानक से उसको पैर में थोड़ा सा ठेस लग गई, चोट लग गई और उसके खून निकलने लग गया। तो लोगों ने थोड़ा सा उससे पूछा कि यार क्या हो गया, तो कहा मजा आ गया यार, बहुत अच्छी ठेस लग गई, बहुत बढ़िया ठेस लग गई, मजा आ गया। मतलब क्या है, उसको चोट लग गई, खून निकल रहा, फिर भी कहीं ना कहीं वो उसको सेलिब्रेट करा, उसको मजा ले रहा है उस ठेस का। तो लोग सोच रहे हैं कि यार क्या इंसान है, इसको ठेस लग गई और इसको मजा आ रहा है। तो वो कहता है यार बिल्कुल से मजा आ रहा है यार, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छी ठेस लग गई। मतलब उसका एटीट्यूड क्या है कि हमेशा पॉजिटिव, हमेशा खुश रहने, बिंदास माइंड वाला इंसान था। तो होता यह है कि थोड़े दिन के बाद वो कहीं ना कहीं उसके जितने भी दोस्त थे, और दुनिया में वो अकेला होता है, सिर्फ उसके केवल दोस्त होते हैं और उसका आगे पीछे कोई भी नहीं होता है। थोड़े दिन के बाद वो सभी अपने दोस्तों को एक लेटर भेजता है, एक चिट्ठी भेजता है, और उस चिट्ठी में लिखता है कि एक्चुअली ना मुझे एक गंभीर बीमारी हो गई। वैसा बोलता है, इस चिट्ठी में लिखता है कि मुझे एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है। और एक्चुअली मैं क्या है, 2-3 दिन में ही मैं मरने वाला हूँ, 2-3 दिन में ही मेरी डेथ होने वाली है। तो मैं आप सभी लोगों से एक्चुअली मिलना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग इस डेट में सभी लोग आ जाइए। मैं आप लोगों से पर्सनली मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं 1-2 दिन में ही मरने वाला हूँ। ऐसा उसने सभी लोगों को बताया चिट्ठी के माध्यम से। और सभी लोग क्या है कि उससे मिलने के लिए आए, सभी लोग इकट्ठे हुए। अब वहां पे जब लोग इकट्ठे हुए हैं तो सभी लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग बहुत दुखी हैं, कुछ लोग बहुत टेंशन में हैं। और वो पर्सन क्या है, सभी से हाथ जोड़ के मिल रहा है, गले मिल रहा है, बहुत हैप्पी है। अरे क्या बात है यार, मजा आ गया यार, मेरी मौत आने वाली है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, शानदार, ऐसा करके वो सेलिब्रेट कर रहा है अपनी मौत को। और कह रहा है कि यार मजा आ गया यार, क्या बात है यार, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मेरी मौत आने वाली है। लेकिन वो जितने भी लोग कहीं ना कहीं वहां लोग मिलने वाले आ रहे थे, तो वो क्या बोल रहे थे कि यार कितना अच्छा आदमी है, और है से ये थोड़े दिन में था हो जाएगा। तो यार कितना अच्छा आदमी यार, हमेशा हंसाता रहता है, हमेशा सभी को कहीं ना कहीं मोटिवेट करता रहता है। लेकिन यार मरने वाला कितना बढ़िया आदमी है, और है से ये था हो जाएगा। तो एक्चुअल में होता यह है कि 2 दिन के बाद रियलिटी में उसकी मौत हो जाती है। 2 दिन के बाद रियलिटी में उसकी मौत हो जाती है, वो बंदा एक्सपायर हो जाता है। अब जब वहां के आसपास के लोगों को पता चलता है कि यार वो बंदा सच में एक्सपायर हो चुका है, जैसा कि उसने बोला था, वो खत्म हो चुका है। तो अब जो है उसके जो दोस्त होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो कहते हैं यार कि इसका जो क्रियाक्रम है वो तो हमें ही करना है, क्योंकि उसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो हमें इसका क्रियाक्रम करना है। तो सभी लोग क्या है, उसके घर पे आते हैं, और घर पे आने के बाद उसका क्रियाक्रम करने के लिए तैयारी करते हैं। तो वहां पे एक्चुअली होता यह है कि उसके घर पे एक चिट्ठी मिलती है, एक लेटर मिलता है। और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि ऐसा है कि कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं जलाया जाए, और एक्चुअली सभी को जला ही जाता है ना। तो उसने क्या बोला कि जब मुझे जलाया जाए तो जलाने में क्या है, मेरे जो कपड़े हैं ना वो एक्चुअली बदले ना जाए, जैसा मैं अभी हूँ वैसा ही मुझे कहीं ना कहीं जला दिया जाए, मेरे कपड़े ना बदले जाए, ये मेरी दिल की आखिरी इच्छा है। इस मेरी आखिरी इच्छा को पूरा किया जाए, और मेरे कपड़े ना बदले जाए, ऐसा उसने कहीं ना कहीं उसे लेटर में लिखा। और वो जब लेटर लोगों को मिला तो लोगों ने कहा यार कि जब इसकी अंतिम इच्छा तो चलो पूरी कर देते हैं, अब इसमें हमें कोई वो तो करना नहीं पड़ा, हमें क्या है, इसके कपड़े नहीं बदलने हैं, ऐसे ही इसको कहीं ना कहीं जला देते हैं। तो सभी लोग कहीं ना कहीं इसको शमशान घाट में लेके जाते हैं, और ले जाने के बाद जो है उसको पूरी तैयारी करते हैं, उसको जलाने की तैयार कर देते हैं।
और जला देते हैं। अब जब वो पर्सन जल रहा होता है तो उसके आसपास से जितने भी लोग होते हैं इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं, हंस हंस के वो पागल हुए जा रहे हैं। सभी लोग बहुत हंस रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, मतलब हंस हंस के पागल हो जा रहे हैं। वो हंस क्यों रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने क्या किया था, उसने अपने कपड़ों में खूब सारे फुलझड़ी लगा लिए थे, खूब सारे पटाखे लगा लिए थे, खूब सारे रॉकेट लगा लिए थे, और उसकी चिता जल रही है लेकिन पटाखे सुर सुर है ना। मतलब फीलिंग्स आप थोड़ा सा सोचिए कि कैसी फीलिंग हो, कैसा वो नजारा होगा। मतलब यहाँ पे पर्सन है, वो बंदा कैसा था, अपनी मौत को भी सेलिब्रेट कर गया। मतलब उसने क्या, मरते मरते लोगों को हंसा गया। लोग हंस हंस के पागल हो जा रहे कि यार कैसा आदमी था। मतलब जीते जी तो इसने हमको खूब हंसाया ही, जीते जी तो हमारा एंटरटेनमेंट किया ही, लेकिन यार मर के गया तो मर के जाने के बाद भी कहीं ना कहीं इसने हम लोगों को खूब हंसाया। मतलब इतना सारा, इतना दिली इंसान। मतलब ये है कि इसका जो एटीट्यूड था वो कहीं ना कहीं ऐसा एटीट्यूड था कि लोगों को हैप्पी देने वाली, लोगों का खुश मिजाज करने वाली, लोगों को आनंद देने वाला एटीट्यूड होता है। लेकिन बहुत से लोगों का एटीट्यूड क्या होता है, वो हमेशा उनको नागी पे गुस्सा रहता है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इस स्टोरी से ये सिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्वामी लाइफ को करना चाहते हैं, तो अगर इसको आपको करना है तो या तो आप हंस के कर सकते हैं, या तो आप रो रो के कर सकते हैं, गुट गुट के कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हंसना और गुट गुट के मरना, ये हमारे पास दोनों चॉइस है, ये हमारे पास दोनों चॉइस है। अब ये व्यक्ति क्या है, इसने चॉइस क्या किया कि अगर इसको ठेस लगे तब भी ये मुस्कुरा रहा, तब भी ये हैप्पी है, तब भी ये एक्साइटमेंट के साथ में कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रही है। मजा आ गया, वाह क्या बहुत अच्छी चोट लगी है ना। तो कहीं ना कहीं इसका एटीट्यूड क्या है, मजा लेके कहीं ना कहीं जिंदगी को जी रहा है। दूसरा क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं चोट लगी तो वो दुखी होगा, रोने लग जाएगा। और इसने क्या किया, सबसे बड़ी बात जो थी है कि अपनी मौत को भी सेलिब्रेट कर लिया, मौत को भी कहीं ना कहीं लोगों को हंसने का जरिया बना दिया। तो आप इस चीज को समझिए कि हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हम सभी लोग इस तरीके से बन जाएं, लेकिन हम जब इस बिजनेस में आ चुके हैं, हमें यहाँ पे काम करना है। तो काम करने के लिए मैं यही आपको बोलूंगा कि यहाँ पे हम जब काम करना ही चाहते हैं तो हम खुश रहकर क्यों ना करें, क्योंकि खुश रहना या नहीं रहना ये हमारी च्वाइस है, ये हमारी क्या है, चॉइस है। अब आप खुश रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, ये आपके पास चॉइस है। कि आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन है कि आप किसी भी व्यक्ति को जब इनवाइट करें ना, तो इनवाइट करने के लिए खुशी खुशी मन से करें, अच्छे से करें, बढ़िया मूड से करें। ये आपके पास चॉइस है। किसी व्यक्ति को प्लान अगर आप दिखाएं तो बढ़िया एटीट्यूड से, बढ़िया पॉजिटिव माइंडसेट पर अगर प्लान दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, आपका कहीं ना कहीं काम करने का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ेगा। हमारे पड़ोस में एक अंकल जी हैं, है ना, हमारे पड़ोस में एक अंकल जी हैं। उनका माइंडसेट कैसा है, वो एक बार है ना मेरे घर पे आए, और वो कहीं ना कहीं आए और मिठाई का डिब्बा लेके आए, और बोले क्या, लो मिठाई खाओ, लो मिठाई खाओ। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी क्या हुआ है। तो बोलते हैं ना, अरे मेरे बेटे के घर पे बेटा हुआ है ना। मतलब खुशी वाली बात है, लेकिन कैसे बोला, अरे मेरे घर पे बेटे के घर पे बेटा हुआ है, लो मिठाई खाओ। तो मैंने पूछा कि यार अंकल जी जो है कहीं ना कहीं इसमें तो खुशी वाली बात है, दुखी वाली क्या बात है। तो करते क्या है, अरे क्या दुखी वाली बात है, अभी एक हफ्ते पहले दूसरे घर के बेटे तो दूसरे घर के बेटे उसमें बेटा हुआ था, उसके घर में आप बेटे में बेटा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि वहां पर वो कहीं ना कहीं खुशी वाले जो मौके है, उस मौके पर कि कहीं गुस्सा, अरे यार बार बार मिठाई, बार बार मिठाई, अरे फिर बेटा हो गया, है ना। मतलब इतनी खुशी की बात है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं वो ऐसे ले रहे हैं जैसे किसी की मृत्यु हो गई, किसी की मौत हो गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, जिंदगी जीने का हमारा एटीट्यूड है, हमारा जिंदगी जीने का तरीका है कि हम जिंदगी को किस तरीके से जीना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है कि भैया हम प्लान दिखा रहे हैं, हम इस काम को कर रहे हैं, स्वामी को कर रहे हैं, तो हम अच्छे एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हम इस काम को दिखाएं, इस काम को करें, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है आज का, कि शो द प्लान। प्लान दिखाने की अगर बात कर लिया जाए तो मान लीजिए आप सभी लोगों की बात कर लिया जाए, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, है ना, अटेंशन के साथ में, फोकस के साथ में सुनेंगे। और 157, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए कि आपने बचपन से आपने पढ़ना सीखा, बोलना सीखा, चलना सीखा, हंसना गाना, रोना पीना, खाना पीना, सब कुछ आपने सीखा। आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने कहीं ना कहीं मोबाइल चलाना सीखा, आपने यूट्यूब चलाना सीखा, आपने एक्सवाइजेड सब कुछ सीखा। अभी क्या बारी है सीखने, अभी सीखने की बारी है प्लान दिखाने की। प्लान दिखाने की बारी है कि अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको प्लान दिखाना आ चुका है,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर, आपका चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपके पार्टनर्स के साथ में एक कंपटीशन करिए कि सर कहीं ना कहीं मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ, सर आप क्या करिए, मेरी गलतियां बताइए, मेरी गलतियां बताइए, सिर्फ गलतियां निकालने वाला कंपटीशन कर लीजिए कि सर क्या है, ज्यादा नहीं कुछ है कि मैं आपको प्लान दिखाऊंगा, आप मेरी गलतियां बताइए, आप मुझे प्लान दिखाएं, मैं आपकी गलतियां बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें क्या होगा कि आप बेहतर 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 और अच्छा बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते इस तरीके से क्या आप अपने आप प्लान के दिखाने का जो है ना उसको आप सुधार कर सकते हैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, तो बचपन से हमने सब कुछ सीखा, हमने कहीं ना खाना पीना हर चीज सीखा, तो प्लान सीखना भी बहुत जरूरी है। और जिस व्यक्ति ने प्लान करना सीख लिया, जिस व्यक्ति ने प्लान दिखाना सीख लिया, और उस व्यक्ति के घर पे बारिश होगी, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स हमारे इस बिजनेस में प्लान दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि प्लान दिखाने से ही भैया तो सभी लोग जुड़ते हैं ना, आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, तो किस लिए, कैसे जुड़े हैं, प्लान देख के जुड़े हैं। राकेश सर ने मुझे प्लान दिखाया तभी तो मैं जुड़ा, आप सभी को लोगों ने प्लान दिखाया तभी तो आप जुड़े हैं। अगर कोई पर्सन आपको प्लान नहीं दिखाता तो आप क्या जुड़ते, आप नहीं जुड़ते। तो आप इस चीज को समझिए कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्लान दिखाएगा, खुद से प्लान दिखाएगा, वो समझ लीजिए इस बिजनेस में है। जिसको प्लान दिखाना नहीं आता, जिसको प्लान दिखाना नहीं आता है, भले ही आपको ज्वाइनिंग में 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, अगर अभी तक आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, तो एक्चुअल में अभी आप बिजनेस में है ही नहीं, अभी आप बिजनेस में नहीं है, है ना। तो अगर आपको प्लान दिखाना आता है, तो प्लान दिखाने में माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये जो प्लान है ना, ये हमारे कहीं ना कहीं इस बिजनेस के 4 पिलर्स में से एक पिलर है। जैसे अभी हम सभी लोग हो सकता है चेयर पे बैठे हो, जहां पर भी आप बैठे होंगे, तो चेयर में क्या है, 4 पिलर्स होते हैं, चार कहीं ना कहीं पावे होते हैं। अब ये जो प्लान है ना, ये हमारे इस बिजनेस का एक पिलर है। और अगर हमें प्लान दिखाना नहीं आता, तो माय डियर फ्रेंड्स समझ लीजिए कि इस बिजनेस में हम है ही नहीं। और अगर हम बिजनेस में है ही नहीं, तो हम कमा फिर कहाँ पे पाएंगे, कमा ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप समझिए कि प्लान दिखाने में हमें क्या बनना है, प्लान दिखाने में हमें माय डियर फ्रेंड्स मास्टर बनना है, हमें मास्टरी करनी है प्लान दिखाने में। क्योंकि अगर माय डियर फ्रेंड्स हमने प्लान दिखाने में मास्टरी कर ली, हमने प्लान दिखाना अगर मास्टरी उसमें हमने कर ली, तो माय डियर फ्रेंड्स होता ही है कि अगर हम अच्छे से प्लान दिखाएंगे, बढ़िया से प्लान दिखाएंगे, तो हमारा ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ेगा, है ना। और माय डियर फ्रेंड्स क्या है, हमें हमारे अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए प्लान दिखाना, तो प्लान दिखाने के लिए आपको अगर नंबर देना पड़े, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर अगर 10 नंबर देना हो, तो 1 से लेकर 10 नंबर देने के लिए आप ये चेक करिए कि आपको जो है प्लान दिखाने में कितना नंबर मिलता है, मतलब 3 नंबर मिलता है, 5 मिलता है, 6 मिलता है, 7 मिलता है, आपको कितना नंबर मिलता है। मान लीजिए आपने अपने अपलाइन को प्लान दिखाया, तो अगर 1 से 10 में अगर अपलाइन को नंबर देना हो, तो आपके जो अपलाइन है वो आपको कौन सा नंबर दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं। तो इससे होगा ये कि आप कहाँ पे हैं, आपको कितना स्टेप आगे चलना है, ये आपको पता चलेगा कि भैया अगर मैं 5वें स्टेप पर हूँ, इसका इसका मतलब है कि मुझे 10वें स्टेप पर जाना है, तो मुझे और ज्यादा सीखने की जरूरत है, और ज्यादा अच्छे से करने की जरूरत है। तो आप इसी तरीके से कहें कि प्रॉब्लम की बात कर लिया जाए, जब हम किसी भी पर्सन को प्लान दिखाते हैं, तो प्लान दिखाने के बाद क्या होता है कि लास्ट में फॉलो अप आता है, क्लोजिंग आती है। और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त बहुत सारे हमें ऑब्जेक्शन आते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे सामने सवाल आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी एबिलिटी की बात कर लिया जाए, हमारी एबिलिटी कितनी है, वो भी हमें चेक करना है कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 5 नंबर की प्रॉब्लम आ गई, अगर आपके सामने 5 नंबर की प्रॉब्लम आ गई, और आपकी जो एबिलिटी है, आपकी एबिलिटी सिर्फ 3 नंबर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की है, तो अब ये जो 5 नंबर की प्रॉब्लम है ना, ये आपको बहुत बड़ी लगेगी, बहुत ज्यादा तकलीफ दे लगेगी, क्योंकि आपको क्या है, 3 नंबर तक ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अगर लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी व्यक्ति को 6 नंबर तक, 7 नंबर तक प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, तो वो व्यक्ति क्या है, उसके लिए कहीं ना कहीं खेल लगेगा, उसके लिए बहुत आसान लगेगा। जैसे मुकेश सर के लिए कहीं ना कहीं फॉलो अप क्लोजिंग क्या है, उनके लिए बहुत आसान लगता है, वो कहीं ना कहीं अर्जेंसी बहुत अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर तक भी वो पहुंच गए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आप इस बिजनेस में जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उतना बड़ा पैसा कमाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चूज नहीं कर सकते कि अरे यार मेरे भगवान ना, ऊपर वाले ना मेरे को छोटी छोटी ही प्रॉब्लम से देना, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, है ना।
ये आप चूज नहीं कर सकते हैं। आपके सामने भाई बड़ी भी प्रॉब्लम आएगी। आप जब फील्ड पे जाएंगे, मार्केट में लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो प्रोस्पेक्ट आपको कैसा भी मिल सकता है, अच्छा भी प्रोस्पेक्ट मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है, आपको प्रोस्पेक्ट टेढ़ा भी मिल सकता है। लास्ट सेशन में मैंने आप एक टॉपिक लिया हुआ था कि प्रोस्पेक्ट टेढ़ा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए आप तैयार रहिए, है ना, तैयार रहिए, बेस्ट अपनी जो है तैयारी करिए। लोग करते क्या है, तैयारी जो है करते नहीं है, और उम्मीद क्या करते हैं कि यार बंदा यार बढ़िया मिल जाए, बहुत अच्छा कोई बंदा मिल जाए जो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में मुझे कामयाब बना दे। वो तैयारी बढ़िया से नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद क्या करेंगे, यार बढ़िया प्रोस्पेक्ट मिल जाए, बढ़िया प्रोस्पेक्ट मिल जाए, फटाफट जुड़ जाए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या है, इस चीज पे फोकस नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। तैयारी आप बढ़िया से करिए, तैयारी आप बढ़िया से करिए, और तैयारी बढ़िया करने के बाद कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली उस चीज के लिए भी अपने आप को तैयार करिए कि मार्केट में अगर आपको कोई टेढ़ा व्यक्ति मिल गया, कोई वैसा व्यक्ति मिल गया जो कहीं ना कहीं आपका ईगो हर्ट करने वाला, आपको बुरा भला सुनाने वाला, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उल्टा सीधा सुनाने वाला, निगेटिव बात बोलने वाला, तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स उसके लिए आप मेंटली तो तैयार रहें कि मार्केट में अगर मुझे किस टाइप का भी व्यक्ति मिल जाए, मैं उसको फेस कर लूंगा। उसके लिए आप मेंटली तैयार तो रहिए। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 100% ऐसा ही व्यक्ति मिलेगा, लेकिन मार्केट है ना, मार्केट में अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिल जाएंगे, कैसे भी लोग मिल सकते हैं, है ना। राकेश सर को हम लोग जो है जब स्टार्टिंग की पीरियड की बात करें, तो राकेश सर को एक व्यक्ति ने मुंह पे बोल दिया था कि तुम्हारी यार क्या दम है, क्या तुम बाइक भी ले पाओ, है ना, कार की क्या बात है, बाइक भी ले पाओ, ऐसा चैलेंजिंग बोल दिया था। तो राकेश सर ने उसको क्या लिया कि कोई बात नहीं सर, मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या चैलेंज के रूप लिया। तो मार्केट में आपको इस टाइप के लोग मिलेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आता है कि जो व्यक्ति आपको ऐसा मिल रहा है, उस व्यक्ति को फेस आप कैसे करते हो, उसको कहीं ना कहीं कैसे फेस करते हो। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ओके, तो थोड़ा सा देखूंगा संख्या की। ओके चलिए, लोग स्टिल हैं। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो एक्चुअली एक शो चलता था, कौन बनेगा करोड़पति, उस एक शो का वीडियो है। और इसमें एक लेडी है, एक महिला है, जो कहीं ना कहीं एक कुछ टाइम के लिए शाहरुख खान को एक्चुअली होस्ट करने के लिए दिया गया था। तो शाहरुख खान को कहीं ना कहीं वो महिला क्रिटिसाइज कर रही, शाहरुख खान को बुरा भला सुना रही है। तो वो शाहरुख खान किस तरीके से इस महिला को फेस कर रहा, वो चीज आपको देखना, वो चीज आपको समझना है कि शाहरुख खान कैसे उसको हैंडल कर रहा है। तो चलिए मैं जो है शेयर कर रहा हूँ उस वीडियो को। ओके, चलिए, तो थोड़ा सा आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरा जो वॉइस अगर आपके सामने आ जाए, वॉइस का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। सलमान सर, आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा अगर वॉइस प्रॉपर आ जाए, तो आप मुझे बता दीजिएगा। यस सर। जस्ट मिनट सर। हाँ, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, उसमें जो आपको लर्निंग की जो पार्ट है, उस चीज को सीखने की कोशिश करिएगा। मैं आपको आपकी फिल्मों में देखती हूँ जी। सलमान सर, वॉइस आ रही है? यस सर, क्लियर। वीडियो की आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके 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 सर। यार मैं आपकी फिल्में आपको अच्छा एक्टर नहीं माना करती थी। और मैंने हमेशा ये नोट किया, शायद अगर आप ऑनेस्टली बरते तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपका जो मैनरिज्म है मिस्टर शम्मी कपूर से बहुत मिलता है। ओह याहू नो, सॉरी, इन द फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यू हैव वेरी एक्सप्रेसिव आईज। अच्छा, मैं तारीफ कर रही हैं आप? आप पूरा सुनिए तो ना। लाइफलाइंस खत्म हो चुकी हैं। एक आखिरी ऑप्शन जो लीजिएगा मत, शायद इसलिए नहीं बता रहा हूं, मगर बताना मेरा फर्ज है। आप खेल को छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खेल छोड़ते नहीं है, कहते हैं शाहरुख मुझे गले लगा नहीं, लेकिन वो ऑप्शन मत लीजिएगा, आप डांटेंगे मुझे। ओके मिस्टर खान, मैं इस स्टेज पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहूंगी। मुझे शो में आपसे गले मिलने का कोई शौक नहीं है। आई क्विट। मेरी आंखों में आंसू आने वाले। क्या बात, आपको तो ये कहना था जान बची लाखों पाए। नहीं नहीं, मुझे गले लगाने का शौक इसलिए कितनी आप अच्छी तरह से, इतनी खूबसूरती से खेली,
और मैं चाहता था कि आपके साथ उस खूबसूरती को, उस प्यार को बांट सकूं, आपकी दुआएं ले सकूं। आपने मेरे लिए जो मन्नत मांगी वो इसके बाद भी मेरे साथ रहेगी इंशाल्लाह। आप यहाँ पर आइए, इधर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप इधर खड़े हुई। आप बुरा मानेंगी अगर मैं अपनी तरफ से आपकी माँ जी को ये चेक देकर आऊं? हाँ हाँ, क्योंकि वो मुझसे गले जरूर मिलेंगी। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा कि वो जो महिला होती है ना, वो महिला जो है शाहरुख खान को क्रिटिसाइज करती है कि भैया मुझे क्या है, आपकी फिल्में पसंद नहीं, मुझे आप नहीं पसंद है, और मुझे आपसे गले मिलने का कोई शौक नहीं है। वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे डायरेक्ट मुंह पे बोल देती है। तो इस पर शाहरुख खान क्या कहता है, वो उसकी तारीफ करता है कि आपने बहुत बढ़िया खेला है ना, इस खूबसूरती के साथ आपने खेला, बढ़िया से खेला। तो कहीं ना कहीं वो तारीफ करता है। और हम लोग यहाँ पे यही समझना चाह रहे थे, यही सीखना चाह रहे थे कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे सामने ऐसा प्रोस्पेक्ट आ जाए तो उस कंडीशन में हम कैसे उसको फेस करें। तो यहाँ पे आप सभी लोगों ने देखा कि शाहरुख खान ने क्या हंसते हंसते उसको फेस किया, कहीं ना कहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस चीज को समझिए कि हमारे लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा फेज आता है जब हम लोग 1-to-1 प्लान दिखाते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं आज याद करते हैं, मुझे नहीं पता राकेश सर का, लेकिन कहीं ना कहीं आज बहुत मजा आता है जब याद आती है कि यार, जब हम लोग 1-to-1 प्लान करने के लिए जाते थे फील्ड पे, बाइक से जाते थे, हम 200-200 किलोमीटर तक दूर चले जाते थे फील्ड पर, है ना, कार से भी जाते थे, कितना मजा आता था। और जब प्रोस्पेक्ट से हाँ ना होता था, कितनी नोक झोंक होती थी, मतलब इतना मजा आता था, है ना। आज ऐसा लगता है कि यार वो पीरियड ना सबसे बढ़िया पीरियड था, क्योंकि वो चैलेंजिंग वाला पीरियड था, वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग बनाने वाला पीरियड था। उस टाइम क्या हम लोग ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आज क्या है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, इस चीज को कहीं ना कहीं अदर वे में ले रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं मुसीबत के रूप में इसको ले रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको समझिए, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये ज्यादा टाइम पीरियड में लंबा नहीं है, ये कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड है, 1 साल 2 साल, मान लीजिए किसी किसी का तो 1 साल का ही टाइम पीरियड रहता है। तो ये आपका कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए है। ये फ्रेज हर एक इंसान की लाइफ में आता है। तो इस चीज को समझिए कि इस फ्रेज को हमें इंजॉय करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि यही यही जो फ्रेज है ना, जब कहीं ना कहीं आप सफल हो जाते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, तो स्टेज पर आप यही बताते हैं कि यार मेरे साथ एक बार ऐसा इंसिडेंट हो गया था, वैसा इंसिडेंट होगा। जब आपके साथ होगा तभी तो आप स्टोरी आप बताएंगे। आप देखिए फिल्मों में क्या होता है, पहला जो कहीं ना कहीं पार्ट होता है, हीरो को बहुत मार पड़ती है, बहुत मार पड़ती है। जितना हीरो के साथ बुरा होता है उतनी ही फिल्म हिट होती है। लेकिन अगर आप देखिए कि अगर हीरो के साथ कुछ बुरा नहीं होता तो फिल्म बकवास लगती है, मजा ही नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे, हीरो के माँ बाप को मार देंगे, उसके पूरे खानदान को मार देंगे, है ना, उसके साथ क्या है, सब ट्रेजिडी, सब उसके साथ बुरा बुरा होगा इंटरवल के पहले तक। इंटरवल के पहले तक उसके साथ सब बुरा होगा, लेकिन इंटरवल के बाद कहीं ना कहीं जो जिंदगी आएगी ना, वो बढ़िया आएगी। वो पूरा जो पूरा सेशन रहेगा ना इंटरवल के बाद, वो पूरा पूरा हीरो का रहेगा। उसमें क्या, हीरो पूरा बदला भी लेगा, लास्ट में विलन को मारेगा भी, सब कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पे लोग क्या है, यहाँ पे लोग इंटरवल तक ही रुकना नहीं चाहते हैं। इंटरवल का जो पीरियड है उसको ही नहीं गुजारना चाहते हैं। आप इसको समझिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आप जो है कहीं ना कहीं, यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, थोड़ा सा फनी है ना, सुनिएगा, मजा आएगा आपको। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है और दो दोस्त होते हैं, अचानक दो दोस्त होते हैं, अचानक मिलते हैं। जैसे मान लीजिए एक्चुअली, है ना, अब मैं नाम नहीं लूंगा, है ना। तो हम दोनों लोग मान लीजिए एक्चुअली दोनों दोस्त मिले, तो दो दोस्त मिलते हैं और पीते हैं। तो बोलता है एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है कि और बता यार क्या चल रहा है। तो कहता है कि यार बढ़िया है सर, बढ़िया जबरदस्त है भाई, और कॉलेज के बाद क्या है कि शादी हो गई थी, तो बढ़िया है, बस चल रहा है। तो कहा वो जो दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे यार शादी हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो पहला वाला कहता है कि यार इतनी भी अच्छी बात नहीं है, शादी एक्चुअली हो तो गई थी, लेकिन मेरी जो वाइफ मिली ना, बहुत लड़ाकू मिली, बहुत ज्यादा लड़ती है। तो पहला वाला व्यक्ति कहता है कि यार ये तो बहुत बुरी बात है। तो पहला वाला जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो क्या कहता है कि यार इतनी भी बुरी बात नहीं है, एक्चुअली वो मेरी बीवी लड़ाकू तो है, लेकिन वो मेरे साथ जब शादी हुई थी ना, मेरे के लिए जो है बहुत पैसे लेके आई थी, बहुत पैसा लेके आई थी। तो पहला व्यक्ति कहता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो व्यक्ति दूसरा वाला क्या कहता है कि यार इतनी भी अच्छी बात नहीं है, एक्चुअली क्या है, वो जो दहेज लाई थी ना, उस दहेज से मैंने क्या किया था, उस पैसे में से मैंने एक दुकान एक्चुअली खोली थी, दुकान ओपन करी थी। और एक्चुअली हुआ है कि उस दुकान में कभी कस्टमर आया ही नहीं, मतलब मेरी दुकान कभी चली नहीं है ना। तो मतलब ये, तो वो पहला वाला व्यक्ति क्या कहता है कि यार ये तो बहुत बुरी बात है। तो
तो दूसरा वाला व्यक्ति वो कहता है इतनी भी बुरी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि दुकान में अचानक से आग लग गई, और आग लगने में हुआ ये कि जो है मैंने दुकान का फाइनेंस एक्चुअली उसको उसका कराया था ना, बीमा करवाया था, तो उससे क्या है कि उससे मुझे बहुत सारा पैसा मिल गया। तो सामने वाला कहता है कि यार इतनी भी अच्छी बात नहीं है यार। वो पहला वाला व्यक्ति कहता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर दूसरा वाला व्यक्ति क्या कहता है, जिसके साथ दुकान चली थी, तो वो क्या कहता है कि यार इतनी भी कहीं ना कहीं बुरी बात नहीं है ना, इतनी भी अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो पैसा मुझे फाइनेंस से मिला था वो अचानक चोरी हो गया। तो सामने वाला फिर क्या कहता है कि यार ये तो बहुत बुरी बात है ना। तो वो फिर वाला पहला वाला क्या कहता है कि यार इतनी भी एक्चुअली जो है बुरी बात नहीं है, वो जो पैसा मेरा चोरी हुआ था ना वो मुझे वापस से मिल गया। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है, ये किस बात को बोल रहा है, वो कहीं ना अच्छी कर रहा हो तो कह रहा है इतनी भी अच्छी नहीं है, वो अगर कह रहा है बुरी बात तो इतनी भी बुरी बात, मतलब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को वो पकड़ ही नहीं पा रहा। वो कहीं ना इस तरफ जाने दे रहा, ना इस तरफ जाने दे रहा। वो उसके साथ कहीं ना कहीं, तो आपको इस टाइप के प्रोस्पेक्ट मिलेंगे मार्केट में, ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, जिनको कहीं ना कहीं आप कुछ भी बोलेंगे ना वो कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ लेके जाएंगे, मतलब आपको वो जीतने ही नहीं देंगे। वो आप जो कुछ भी सुनाएंगे, जो कुछ भी एग्जाम्पल देंगे ना, उसमें वो अपने आप को घुसेड़ देंगे, अपने आप को उसमें डाल देंगे। वो कहीं ना कहीं आपकी बात सुनेंगे नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक था उस पर हम लोग चलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी सीटीसी की हम लोग बात कर चुके हैं कि सीटीसी अपना जो है 15, 16, 17 ये दिसंबर को हो चुका है। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करिए। 20 तारीख तक अभी ये 4000 में हो जाएगा, तो 4000 में ही आप मैक्सिमम लोगों की बुकिंग कर लीजिए। अभी हम लोग समझते हैं कि प्लान दिखाने का मतलब क्या है। माय डियर फ्रेंड, तो फटाफट चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर आपके हिसाब से प्लान दिखाने का क्या मतलब है। प्लान दिखाने का क्या मतलब है। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि प्लान दिखाने का एक्चुअली मतलब क्या है ना। प्लान दिखाने का मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है, जब हम किसी पर्सन को प्लान दिखाते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सो द प्लान है, सो द पैशन है, सो द पावर है ना, सॉल्व द प्रॉब्लम है, इस टाइप से बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, है ना। अभी चैट बॉक्स में आना स्टार्ट हो चुका है रिप्लाई। तो आपके हिसाब से क्या लगता है सक्सेस के लिए? ओके, राकेश कुमार जी कह रहे हैं कि सक्सेस के लिए ज्वाइन कराना है सर। ओके, नंद किशोर जी कह रहे हैं कि ज्वाइन कराना है सर। थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे सभी लोग, थोड़ा सा अगर चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, अदरवाइज फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, वर्क समझाना। ओके, उज्जवल सर कह रहे हैं कि वर्क समझाना सक्सेस होने के लिए। ओके, अमर सर कह रहे हैं कि प्रोस्पेक्ट की समस्या का समाधान के लिए। ओके, प्लान शो का मतलब क्या है सर? लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए। ओके, और आगे सर टाइप करेंगे, अर्जुन मेघवाल सर कह रहे हैं कि लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करवाने के लिए। प्लान दिखाने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान शो? प्लान शो का मतलब सर क्या है? फटाफट टाइप करेंगे सर, थोड़ा सा टाइप करेंगे सभी लोग फटाफट, है ना। मैं आप लोगों से बात एक्चुअली करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, है ना। ज्वाइन कराना सक्सेस के लिए, प्रदीप सर कह रहे हैं कि सक्सेस होने के लिए, पूनम मैम कह रही हैं। ओके, उसकी लाइफ को बनाना। ओके, चलिए। ओके, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि सक्सेस होने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए। ओके, करीना मैम कह रहे हैं। देखिए कैसा है माय डियर फ्रेंड्स, और मेरे अकॉर्डिंग क्या है प्लान दिखाने का मतलब क्या है। प्लान दिखाने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या है कि बचपन में जब हम छोटे थे ना तो एक छोटे बच्चे से अगर पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो क्या कहता है, मैं पायलट बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं आर्मी बनूंगा, है ना। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे कहीं ना कहीं वो दुनिया को देखता है, धीरे धीरे क्या है उसके सपने मरने लग जाते हैं। जब वो रियलिटी को फेस करने लग जाता है, हकीकत को फेस करने लग जाता है, धीरे धीरे उसके सपने मरने लग जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि यार बड़ा होके मैं कहीं ना कहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूंगा, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूंगा, ऐसा उसको लगता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग लोग देखेंगे प्लान शो करने का मतलब क्या है। प्लान शो करने का माय डियर फ्रेंड्स तो मतलब ये है, प्लान शो करने का मतलब ये माय डियर फ्रेंड्स, सपने देखने वाली जो मशीन है ना, उस मशीन को चालू करना है। सपने वाली देखने वाली जो मशीन है, बचपन से हम सभी लोग कहीं ना कहीं सपने हमें देखना बहुत अच्छा लगता है। हमने कहीं ना कहीं पायलट बनने के सपने देखे, हमने आर्मी में जाने के, हमने पुलिस में जाने के, हमने इंजीनियर बनने के, हमने डॉक्टर बनने के, हमने कुछ ना कुछ सपने देखे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वैसे वैसे हमारे सपने मरते गए। हम कहीं ना कहीं जैसे जैसे दुनिया को रियलिटी में हम फेस करते गए, हमारे सारे सपने धूमिल होते गए। तो ये प्लान दिखाने का मीनिंग क्या है, प्लान दिखाने का मतलब क्या है?
कि जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखाने के लिए जाएं, तो उसके जो सपने देखने वाली जो मशीन है ना, वो बंद पड़ी है, वो कहीं ना कहीं सालों से बंद पड़ी है। उस पर धूल मिट्टी सब जम चुकी है, उस पर कहीं ना कहीं जंग लग चुकी है। अब आप जब अपने प्लान को उसके सामने रखें, तो प्लान को कहीं ना कहीं उसको प्लान को अपने जो रखना है, आपको इस तरीके से, इस जोरदार एक हथौड़े के तरीके से आपको रखना है कि उसके जो सपने देखने वाली मशीन है ना, वो फटाफट चालू हो जाए। तो आपको प्लान जब दिखाना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लान में क्या है, आपको सपने सामने वाले पर्सन के जगाने हैं। सामने वाले पर्सन की जो सपने देखने वाली जो मशीन है, उस मशीन को आपको चालू करना है। अगर ये मशीन आपने चालू कर दी, तो माय डियर फ्रेंड्स, जो है कहीं ना कहीं आपका जो प्लान है बढ़िया प्लान होगा, है ना। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। तीन व्यक्ति थे जिन्होंने प्लान दिखाया। एक व्यक्ति का नाम है अल्फा, दूसरे व्यक्ति का नाम है बीटा, और तीसरे व्यक्ति का नाम है गामा। अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं प्लान दिखाने के लिए गए हैं, और ये तीनों में से सबसे बढ़िया प्लान किसने दिखाया? अल्फा जब गया, तो अल्फा ने क्या है, एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद वापस चला आया। तो जिस व्यक्ति को उसने प्लान दिखाया, उससे पूछा गया कि भाई, तुम्हारे पास अल्फा आए थे और अल्फा ने तुम्हें एक्चुअली प्लान दिखाया, तो तू एक्चुअली क्या तुम्हें क्या बताया, क्या उन्होंने बोला? तो वो व्यक्ति जो है, जिसको अल्फा ने प्लान दिखाया था, वो व्यक्ति बोलता था कि हाँ यार, अल्फा वो आए तो थे मेरे पास में। एक्चुअली वो कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, और मेरे से कह रहे थे कि प्रोडक्ट ले लो, और उस पे क्या है कि उनको भी कुछ कमीशन मिल जाएगा, और आगे मैं कुछ अगर प्रोडक्ट बेचूंगा तो मुझे भी कुछ कमीशन आएगा, ऐसा कुछ वो बोल रहे थे। मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो कुछ उनके प्रोडक्ट थे, कुछ हेल्थ के थे, कुछ एग्रीकल्चर के थे, ऐसा। तो ये जो है अल्फा ने प्लान दिखाया, इसका क्या हम लोगों ने फीडबैक ले लिया। अब दूसरे व्यक्ति की तरफ चलते हैं। पीटर ने दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाया था, तो दूसरे व्यक्ति से पूछा गया, उसके उससे फीडबैक लिया गया कि भैया तुम्हारे पास बीटा आए थे, तो बीटा ने तो एक्चुअली तुम्हें बताया गया। तो वो पर्सन बीटा बताता है कि एक्चुअली वो कुछ बोल रहे थे, जोड़ने वाला है कि मेंबर बनाना पड़ेगा, कुछ स्कीम स्कीम बता रहे, चेन एंड सिस्टम वाला कुछ बता रहे थे, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो कुछ ऐसा बता रहे थे। अब यहाँ पे बीटा ने जिसको प्लान दिखाया था, उसका भी फीडबैक ले लिया गया था। अब तीसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं, गामा। गामा ने तीसरे व्यक्ति को प्लान दिखाया था, तो उससे जो है पूछा गया कि भाई, आपके पास गामा आए थे, उन्होंने आपको कुछ बताया, क्या बताया? तो गामा जो है कहीं ना कहीं जिसने प्लान दिखाया था, गामा ने, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है कि यार, मेरे को इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया कि अगर मैंने कहीं ना कहीं गामा जी की बात मान ली, अगर मैंने उनके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आने वाले 2-3 साल 4 साल में ही मैं करोड़पति बन सकता हूँ, मैं मेरे सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ, मैं गाड़ी ले सकता हूँ, मैं घर ले सकता हूँ, मैं कहीं ना कहीं सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्लान सबसे अच्छा किसने दिखाया? अल्फा ने, बीटा ने, या गामा ने? आप क्या बोलना चाहेंगे कि गामा ने दिखाया, है ना? तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप प्लान दिखाते हैं ना, तो आप क्या बनते हैं? आप अल्फा बनते हैं, बीटा बनते हैं, या गामा बनते हैं? आप क्या बनते हैं? आप किस तरीके से प्लान दिखाते हैं? आप प्रोडक्ट को आगे रख के प्लान दिखाते हैं, या कहीं ना कहीं सिर्फ जुड़ने वाला, मेंबर बनाने वाला, ये कहीं ना कहीं आप उसको हाईलाइट करके प्लान दिखाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ड्रीम्स को आगे रख के, सपनों को आगे रख के प्लान दिखाते हैं? आप क्या करके आगे करके प्लान दिखाते हैं? ये माय डियर इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि हम इस बिजनेस में क्या बनेंगे, हम अल्फा बीटा गामा क्या बनेंगे। हमें गामा बनना है। हमें लोगों को कहीं ना कहीं सपने देखने वाली जो मशीन उनकी जो बंद पड़ी है, उस मशीन को माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या है, चालू करना है। उस मशीन को हमें चालू करना है, इतना जोर से हथौड़ा मारना है कि कहीं ना कहीं हमें उसकी जो मशीन है ना, वो चालू हो जाए। अब यहाँ पे एक टर्म कंडीशन ये आती है कि जिसकी भैया मशीन चालू है, जिसकी मशीन चालू है, वही तो दूसरे की मशीन चालू कर पाएगा। लेकिन अगर आप ही की मशीन चालू नहीं है, तो आप क्या किसी दूसरे की मशीन चालू कर पाएंगे? आप ही नहीं चालू कर पाएंगे, क्योंकि आप ही की नहीं चालू है। तो पहला तो यहाँ पे टर्म कंडीशन है कि भैया, आपकी मशीन पहले तो चालू होना चाहिए ना। आप अगर सपने देखेंगे, तभी तो किसी व्यक्ति के सपने आप जगा पाएंगे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको 10 लोगों की मोमबत्ती जलानी हो। अगर आप मान लीजिए आपको 10 लोगों की, आपके सामने 10 लोग बैठे हैं, अब 10 लोगों की अगर आपको मोमबत्ती जलानी है, तो 10 लोगों की क्या मोमबत्ती आप जला पाएंगे? जलाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, टर्म कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपकी मोमबत्ती तो जली होना चाहिए ना। अगर आपकी मोमबत्ती जली है, तो आप 10 क्या, आप 100 लोगों की भी मोमबत्ती जला पाएंगे।
लेकिन आप ही की मोमबत्ती बुझी पड़ी है, तो आप 10 के आप एक ही भी नहीं मोमबत्ती जला पाएंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो लाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं पहले हम तो सपने देखने वाले बने। हम तो कहीं ना कहीं सपने देखने वाली हमारी जो मशीन है वो चालू हो, हमारे सपने देखने वाली मशीन चालू हो, तभी तो हम किसी दूसरे के सपने हम दिखा पाएंगे, उसको कहीं ना कहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, कभी भी किसी का ईगो हर्ट ना करें माय डियर फ्रेंड्स। जब हम किसी को व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, तो प्लान दिखाने में क्या है, किसी भी व्यक्ति का आपको ईगो हर्ट नहीं करना है, क्योंकि ईगो ना हर एक इंसान के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो है ना कहीं हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, तो प्रोस्पेक्ट आपको कैसा भी मिल सकता है, ऐसा वैसा जैसा तैसा कैसा भी मिल सकता है। लेकिन वहां पर कैसा है, किसी भी व्यक्ति का कभी भी आपको ईगो हर्ट नहीं करना। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पर्सन जॉब करता है, अब वो जॉब करता है, अब उससे आप क्या बोले हैं कि सर थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि जब आप जॉब करते हैं, एक्चुअली जॉब में जाते हैं, और आपका जो बॉस है ना वो आपको डांटता है, तो आपको कैसा लगता है, मजा आता होगा ना सर। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप उस बंदे की आप ईगो हर्ट कर रहे हैं। आप उसको बोल रहे हैं कि भैया जब आपको बॉस डांटता है तो आपको कैसी फीलिंग आती है, मजा आता होगा ना। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके जले पर आप नमक छिड़क रहे हैं, है ना, जले पर नमक छिड़क रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना है। आप किसी व्यक्ति से आप पूछने लग जाए, और बताइए सर आप एक्चुअली क्या करते हैं, उसने बोला जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में कितनी सैलरी है आपकी, तो आप वो पर्सन बोलता है कि 10,000 सैलरी। तो आप क्या बोलते हैं, अरे बस 10 ही हजार, मात्र 10 रुपया, 10,000 रुपये में यार कैसे आपका घर चलता होगा। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसका ईगो हर्ट कर दें। तो माय डियर फ्रेंड्स आप इस चीज को समझिए, किसी भी व्यक्ति का ईगो हर्ट नहीं करना है, क्योंकि ईगो हर एक इंसान के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी व्यक्ति को जब आप प्लान दिखाइए, प्लान दिखाने में बहुत से लोग क्या बोलते हैं, बीच में बोलने लग जाएंगे, है ना, तो बीच में बोलने लग जाते हैं, बीच में सवाल करने लग जाते हैं। तो वहां पे क्या है, कुछ लोग क्या बोले, अरे अरे सर बीच में मत बोलिए, मैं जो है जब प्लान खत्म कर लूं, मैं जब बोल लूं, जब मैं पूरा खत्म कर लूं तब आप बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, है ना। ऐसा करके कहीं ना सामने स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने लग जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इसको ऐसा बोल दिया, वो कहेगा चलो भैया मत बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं लास्ट बोलूंगा, ऐसे हाथ करके बैठ जाएगा, है ना, और कहेगा भैया लास्ट में बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अब आप पूरा बोल लेंगे, पूरा बोल लेंगे, लास्ट में क्या बोलेंगे, भैया चलिए स्टार्ट करिए, तो वो कहेगा कि भैया मुझे नहीं करना, मुझे लास्ट में बोलना था, मैंने क्या बोला, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, ऐसा वो बोल देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी भी व्यक्ति को आप ये बोलना भी चाहते हैं, तो सर एक्चुअली मैं चाहूंगा कि सर मैं ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा आपको समझा देता हूँ। आपके मन में जो भी सवाल है, उन सवालों को आप लिख लीजिए, नोटिस कर लीजिए। मैं आपको कहीं ना कहीं, जब तक आपके एक एक सवाल क्लियर नहीं होगा, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। मैं आपका कहीं ना कहीं पूरे डाउट क्लियर करके जाऊंगा, लेकिन मैं सच चाहूंगा कि अगर वो सारी सवाल आप लास्ट में पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। जब आप इस तरीके से बोल देंगे ना, तो सामने वाला पर्सन तुरंत एग्री हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप अगर उसको सुनाना चाहते हैं, तो पहले उसको सुनना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान से सुनना है, सुनाना है, तो ध्यान से उसको भी सुनना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति का हमें ईगो हर्ट नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। कभी भी एक तरफा प्लान ना दिखाएं, कभी भी वन वे प्लान ना दिखाएं। बहुत से लीडर्स क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं डायरी पे प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे। अब वो डायरी पे प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे, डायरी पे प्लान दिखाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, लास्ट तक पूरा सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, रिवॉर्ड इनकम, है ना, रिपर्चेस सब बता देंगे, सब एक्सवाइजेड दिखा देंगे। अब उसके बाद लास्ट में मुंडी ऊपर करेंगे, लास्ट में सर ऊपर करेंगे, देखेंगे उनका जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है वो गायब है, प्रोस्पेक्ट है ही नहीं। मतलब यहाँ पे कहने का ये है माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी वन वे प्लान ना दिखाइए। जब आप किसी भी पर्सन को प्लान दिखाइए, तो उसको इंगेज करके प्लान दिखाइए। बीच में इसमें उससे सवाल पूछते रहिए, आपको ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ, ये क्लियर, है ना, ऐसे करके सवाल पूछते रहे, और आई कांटेक्ट बना के रखें। अगर कोई भी चीज कहीं ना कहीं आप उसको बता रहे हैं, सिल्वर प्लान आप बता रहे हैं, तो आप बार बार आई कांटेक्ट बना के रखिए, और उसको देखिए, महसूस करिए कि प्लान उसके माइंड में जा रहा है या नहीं जा रहा। आई कांटेक्ट पूरा बना के रखिए। तो आपको कहीं ना कहीं वन वे प्लान आपको नहीं दिखाना है, एक तरफ का प्लान नहीं दिखाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीसरा है कि कभी भी लेट ना पहुंचे, कभी भी लेट ना पहुंचे। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, बहुत से लीडर्स क्या है, उनको पहुंचना होता है 10 बजे, पहुंच रहे हैं 10:30 बजे, मतलब ये है कि उनका प्लान दिखाने का आधा टाइम जो है वो खत्म हो गया, आधा टाइम खत्म हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हमें क्या है कि कभी भी लेट नहीं पहुंचना, हमेशा समय से पहुंचना है। क्योंकि अगर आप लेट पहुंचते हैं, अगर आप लेट पहुंचते हैं ना, तो सामने वाली पर्सन की जो है नजरों में आपकी जो वैल्यू है ना, वो ऑटोमेटिक
डाउन हो जाती है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक एजुकेटेड इंसान कभी भी ये कहीं नहीं चाहेगा कि कोई व्यक्ति उससे मिलने आए और वो लेट करे और उसको आपका इंतजार करना पड़े। एजुकेटेड इंसान कहीं ना कहीं टाइम का बहुत पंक्चुअल होता है। वो कहीं ना कहीं, आप अगर इंप्रेशन डालना चाहते हैं ना, तो वो इंप्रेशन कभी भी आप डाल नहीं पाएंगे अगर आप लेट पहुंचेंगे, अगर लेट जाएंगे तो कभी भी लेट ना जाए। अगर आपने उस पर्सन को बोला है कि भैया मैं इतने बजे फोन करूंगा, तो 1 मिनट पहले ही कहीं ना कहीं आपका जो है नहीं फोन जाना चाहिए उसके पास में, है ना। कहीं ना कहीं अगर आपने 9 बोला है ना, तो 8:59 पर ही उसका रिंग बजना चाहिए। तो कभी भी क्या है, आप लेट ना करें। लेट अगर करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स होगा ये कि आपकी कभी भी वैल्यू नहीं बनेगी। कभी भी सामने वाला पर्सन आपकी रिक्वेस्ट, वो आपके जो है कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना। अगर आप सामने वाले पर्सन से रिस्पेक्ट चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो हमेशा टाइम के पंक्चुअल बनिए, है ना। लेकिन अगर आप देखिए मीटिंग में भी लोग अगर टाइम से नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में अच्छा नहीं सोचने को होता है, अच्छा नहीं फीलिंग आती है कि यार इस व्यक्ति को जब टाइम की ही वैल्यू नहीं है तो ये क्या कमाएगा, ये लाइफ में क्या आगे बढ़ेगा, है ना, क्योंकि इनको टाइम की वैल्यू नहीं पता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं पर भी हो, चाहे फिजिकल प्लान दिखाते हो, चाहे ऑनलाइन में किसी पर्सन को आपने प्लान दिखाने के लिए बोला हो, फॉलो अप करने के लिए बोला हो, ऐसे भी बोला हो, लेकिन हमेशा टाइम का पंक्चुअल बनिए, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को आकर्षित करती है, बहुत से लोगों को अच्छा फील कराती है। इस एक वजह से कहीं ना कहीं बहुत से लोग ज्वाइन कर जाते हैं। तो हमें छोटी छोटी बातों को माय डियर फ्रेंड्स हमें ध्यान देना है। और चौथा पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स है, कभी भी बहस ना करें, है ना। कभी भी बहस को कभी जीतना नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, बहस को कभी जीतना नहीं है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स क्या है, अगर आप बहस को जीतने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप क्या है, आधी हार जाएंगे। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति था, वो कहीं ना कहीं डिबेट में, वो बहस जीतने में बहुत आगे था, है ना। उसने कितनी मतलब जितनी पूरी जिंदगी में डिबेट करी थी, उससे कोई बंदा जीत ही नहीं पाया। वो बहस करने में इतना मास्टर था, इतना मास्टर था कि आप कुछ भी कर लो, आप उसको हरा नहीं सकते हो, वो ऐसा पर्सन था। तो कहीं ना कहीं उससे एक बार पूछा गया कि आप जो है कहीं ना कहीं बहस में हर जगह जीत जाते हैं, ऐसा क्यों। तो वो बंदा कहता है कि यार बहस तो मैं जीत जाता हूँ, मेरे सामने कोई टिकता नहीं, लेकिन यार एक्चुअली क्या है कि मेरे लाइफ में कोई मेरे दोस्त ही नहीं बचे हैं, मेरे साथ में कोई लोग ही नहीं बचे हैं, क्योंकि मैं बहस तो जीत जाता हूँ लेकिन मैं लोगों को हार जाता हूँ, मैं मेरे दोस्तों का हार चुका हूँ। मैं पूरी पूरी लाइफ में क्या है, मेरे सारे दोस्तों को खो चुका हूँ, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं डिबेट में मैंने उनको जीतने दे दिया। आप इस चीज को समझिए कि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी ही बात मनवाते रहेंगे, सिर्फ अपनी ही मनवाते रहेंगे, अपनी ही चलाते रहेंगे, तो कौन आपके साथ मिलना चाहेगा, कौन आपके साथ बात करना चाहेगा, कौन आपके साथ जुड़ना चाहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें कभी भी बहस को जीतना नहीं है ना। हमें क्या है, आदमी को जीतना है। हम क्या है, आदमी के जीतने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, बहस को कभी भी जीतना नहीं है, हमें आदमी जीतना है। ओके। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने पर्सन को प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद वो मिलता है और बोलता क्या है कि आज मैंने ना एक बंदे को अच्छे से प्लान दिखाया, बढ़िया से बहस किया, बहुत अच्छा ना। दूसरी कंपनी का बंदा था, मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं 4-5 घंटे हमारी बातचीत चली, खूब बात से मैंने उसको जीतने नहीं दिया, मैंने उसको हरा दिया। तो मैंने उससे पूछा कि भैया इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब आउटपुट क्या निकला, इस बहस में आपको पैसा कितना मिला। तो कहता है कि यार पैसा तो एक भी नहीं मिला। तो आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पर आप बनाने क्या है, पैसा बनाने है या फिर बहस बनाने है, बहस करने हैं, बहस जीतने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या है, बहस जीतना नहीं, हमें पैसा बनाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोअप को कभी भी पोस्टपोन ना करें, फॉलोअप को कभी भी पोस्टपोन ना करें, फॉलोअप हमेशा टाइम से करें, टाइमली फॉलोअप करें। क्योंकि होता यह है कि जैसे मान लीजिए आपने टाइम लिया और टाइम लेने के बाद अगर आप नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, तो आपका जो प्लान दिखाया होता है वो प्रोस्पेक्ट ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो गया फिर आप उसको नहीं ज्वाइन करा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप जब जब आप पर्सन को प्लान दिखाते हैं, तो ऑन द स्पॉट और तुरंत फॉलोअप करिए, तुरंत फॉलोअप करिए ऑन द स्पॉट। कोशिश करिए कि पहली मुलाकात में ही जब आप उसको प्लान दिखाने, उसी वक्त उसको ज्वाइन कराइए, क्योंकि उसी वक्त ज्वाइन करने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अभी उसने ताजा ताजा प्लान देखा है। और ताजा अगर प्लान अगर उसने देखा, तो यहाँ पे उसके जुड़ने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी उसके माइंड में, अभी उसके दिमाग में उसके जो सपने हैं वो बिल्कुल ताजा हैं, हरे सपने हैं, है ना, ताजा है। तो उसकी वजह से जुड़ने के चांसेस जो रहेंगे वो सबसे ज्यादा रहेंगे। इसलिए कभी भी कहीं ना कहीं, कभी भी कभी कहीं ना कहीं फॉलोअप को टाले ना, कि चलो मैं आज नहीं, कल उसको फॉलोअप कर लूंगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्लान उस पे चलते हैं, पॉइंट पे, है ना। बहुत लंबा प्लान ना दिखाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
डंपिंग, डेटा डंपिंग टू मच है ना, बहुत डेटा डंप कर देते हैं। मतलब उनके पास जितनी कहानियां होती हैं, जितने एग्जाम्पल होते हैं, उनको जितना कुछ आता है वो सब उड़ेल देंगे, सब कहीं ना कहीं बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। अब प्रोस्पेक्ट आपका आप हो सकता है ज्वाइन करने के लिए तैयार है, लेकिन आप क्या करें, उस पर आप कहीं ना कहीं पंच करे जा रहे हैं, पंच करे जा रहे हैं उस पर जो है, मतलब आपके पास जितनी स्टोरी है, जितने एग्जाम्पल आपने सीखे, जितनी कहानियां, सब सब आपने क्या किया, उसके ऊपर उड़ाल दिया। मतलब यहाँ पे आप इस चीज को समझिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आपको रसगुल्ला पसंद है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पसंद है, मैंने आपको एक रसगुल्ला दिया, कहेंगे यार बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा, मजा आ गया, है ना। फिर मैं आपको एक रसगुल्ला दूंगा, है ना, कहेंगे अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने दूसरा रसगुल्ला भी दे दिया। अब मैं आपको जब तीसरा रसगुल्ला कहूंगा, एक और रसगुल्ला लीजिए, तो अब आपको थोड़ा सा हजी, थोड़ा सा दिक्कत हो, अरे यार तीसरा कैसे, दो तो चल गए, तीसरा नहीं। अब मैं आपको बोलूं कि यार एक साथ आपको 30 रसगुल्ले खाने हैं, तो क्या आप खा पाएंगे? आप कहेंगे यार कहाँ से खाऊं, है ना, एक दो तो चल गया। कहने का ये मतलब है कि डेटा डंपिंग ना करें, आप बहुत लंबा प्लान ना चलाएं। मैक्सिमम 30 से 40 मिनट में ही आपका कहीं ना कहीं प्लान खत्म हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा प्लान आप ना दिखाएं, 2-2 घंटे प्लान दिखा रहे हैं, 2-2 घंटे आपका चला, तो ये चीज आपकी नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप इस चीज को समझिए कि हमें ज्यादा लंबा प्लान नहीं दिखाना है, शॉर्ट एंड सिंपल हमें प्लान दिखाना है ना। आगे चलते हैं। इस ये जो है पॉइंट, माय डियर फ्रेंड, तो सबसे जरूरी पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रोज प्लान दिखाइए, डेली प्लान दिखाइए। देखिए जहाँ पे पृथ्वी बनी हुई है, इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे, पृथ्वी रोज चल रही है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग बात कर रहे हैं, समय चल रहा, सांसें चल रही है, हवा चल रहा, पानी चल रहा, सब कुछ कहीं ना कहीं, धूप निकल रही, हर चीज चल रही। तो ऐसे माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें इस बिजनेस में बने रहना है, हमें इस बिजनेस में पैसे कमाना है, तो भैया रोज प्लान दिखाओ, ये ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है, ये करना ही पड़ेगा, ये ऑप्शनल नहीं है, ये हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सातवां पॉइंट है कि हमें रोज प्लान दिखाना है, कंटिन्यू प्लान दिखाना है। तो रोज प्लान दिखाइए। उसके बाद में नेक्स्ट है कि प्रॉपर जगह अरेंज करें, प्रॉपर जगह अरेंज करें। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों की संख्या एक्चुअली कम हो रही है ना, लोगों की संख्या कम हो रही है। थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लान शो करने में होता है, ये सारी गलतियां हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं। प्रॉपर जगह पर प्लान दिखाइए। आप देखिए कि अगर कोई सुनार है, कोई सुनार अगर रोड पे सोना रख के बेचेगा, तो उसको आप क्या समझेंगे? उसको तो आप पीतल समझेंगे, आर्टिफिशियल समझेंगे। तो एक प्रॉपर जगह पे प्लान दिखाइए। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग बाइक पे प्लान दिखा रहे हैं, बाइक पे कहीं ना कहीं खेत में प्लान दिखा रहे हैं, मेड़ पे प्लान दिखा रहे हैं, कहीं किसी भी जगह पर प्लान दिखाने लग जाते हैं। तो मैं जो कहीं ना कहीं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे नहीं जा पाते हैं, एक बड़े लीडर नहीं बन पाते हैं। आपको एक बड़े अगर लीडर बनना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर जगह डिसाइड करें, प्रॉपर उसके लिए कहीं ना कहीं आप स्थान डिसाइड करें, वहां पर प्लान दिखाएं। अब मान लीजिए एग्जांपल, दो दुकानें हैं, एक दुकान में बहुत गंदा है, बहुत कचरा भरा हुआ है, बहुत गंदगी है। अब वहां पे एक व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरा एक व्यक्ति क्या है, उसकी जो दुकान है बहुत साफ सुथरा, उसने दुकान को रखा हुआ है, वहां पे एक उसने मंदिर भी बनाया हुआ है, वहां पे वो पूजा भी करता है, वो सारी चीजें करता है। तो वो वहां पे क्या करता है, उस दुकान को बढ़िया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से लेते हैं, किस रूप में लेते हैं, ये माय डियर फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इस बिजनेस को कहीं ना कहीं किस तरीके से लेते हो। तो प्रॉपर जगह पे आप दिखाइए प्लान, है ना, रोड पे, बाइक पे, इस तरीके से प्लान ना दिखाइए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर प्लान ना दिखाइए। एक प्रॉपर जगह डिसाइड करिए और वहां पर आप प्लान दिखाइए। ओके, आगे चलते हैं, नवा पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर ड्रेस कोड पहन के जाएं। जैसे एक डॉक्टर की ड्रेस होती है, एक इंजीनियर की ड्रेस होती है, एक पुलिस की ड्रेस होती है, एक आर्मी की ड्रेस होती है। आपकी ड्रेस क्या है? आपकी ड्रेस क्या है? आपकी भी माय डियर फ्रेंड्स तो ड्रेस होना चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं तो इनकी एक यूनिफॉर्म होती है, एक ड्रेस होती है। लेकिन हम लोगों की क्या बात करें, हम लोगों ने अगर कहीं ना कहीं टाई की बात कर ली है, तो टाई में क्या है, टाई में ऐसे मतलब गांठ ऐसी लगा लेंगे। अब टाई इधर जा रही है, उधर जा रही है, कोई पता वता नहीं है ना। और शर्ट का कॉलर जो है ब्लेजर के ऊपर आ रहा, कोट के ऊपर आ रहा, उनको कुछ आता ही पता नहीं। मतलब जैसे चाहेंगे वैसे कहीं ना कहीं ड्रेस कोड पहन लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको चीज को समझिए कि भैया आप एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से लीजिए। जस्ट 5 मिनट का सेशन और बचा है ना, जस्ट 5 मिनट का सेशन बना है, तो आप बने रहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो करके जाना, बढ़िया टाई मार के जाइए। कोई जरूरी नहीं कहीं ना कहीं आप हमेशा कोट में ही जाए, सूट में ही जाए, लेकिन एटलीस्ट 500 रुपए की, 1000 रुपए की बढ़िया टाई रखें, बढ़िया टाई रखें। 1000 रुपए की हो, 500 रुपए की, कम से कम 500 से तो नीचे नहीं होना चाहिए। बढ़िया टाई, शर्ट के साथ में टाई मार के प्लान दिखाने के लिए जाइए।
आप देखेंगे जब टाई मार के आप प्लान दिखाने के लिए जाएंगे तो काम सामने वाला पर्सन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेगा, आपका जो प्लान का रेशियो ज्वाइनिंग का रेशियो है वो ज्यादा आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो करके जाएं, है ना। और चश्मा लगा के कभी भी प्लान ना दिखाएं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि चश्मा लगा के वो प्लान दिखाने लग जाते हैं। तो आप इस चीज को समझिए, इससे क्या है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है उसकी ईगो हर्ट होती है। आप जो है ब्लैक चश्मा है वो कहीं ना कहीं धूप के लिए था, लेकिन वो प्लान दिखाते वक्त भी आपने क्या है कि कहीं ना कहीं चश्मा आपने लगा रखा है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्लान दिखाते दिखा, मान लीजिए प्रोस्पेक्ट उनके सामने आया, अब वो फोन पे लगे हुए हैं, अच्छा ऐसा वैसा, है ना, वो फोन पे लगे हुए हैं। भाई आपका जो प्रोस्पेक्ट आपके सामने प्लान दिखाने आया है उसको तुरंत अटेंड करिए, तुरंत उसको तुरंत अटेंशन दीजिए, क्योंकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना वो जस्ट 3 से 10 सेकंड में ही आपको जज कर लेता है कि आप क्या हो। जब आप स्टेज पर जाते हैं ना तो स्टेज पर आपको 10 सेकंड में कहीं ना कहीं पब्लिक आपको जज करती है कि भैया आप बढ़िया वक्ता हो, बढ़िया बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे, आप ऊ आऊ करोगे। तो कहीं ना कहीं आप, हर एक इंसान का ये ऑटोमेटिक वो अपनी मर्जी से नहीं करता है, लेकिन ये हमारा नेचर है। हमारा नेचर है कि हम ऑटोमेटिक सामने वाले पर्सन को जज कर लेते हैं, ऑटोमेटिक हम उसको स्कैन कर लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या है कि प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो करना है। हमें नीचे वाला बन के नहीं जाना है कि हाँ, अगर मान लीजिए सूट हमने पहना है, कोट पहना है, कोट के नीचे हमने जींस पहन लिया, तो कुछ भी पहन के नहीं जाना है। एक प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो करके जाना है, क्योंकि हम क्या है, हम एक प्रॉपर बिजनेस में है, हम बिजनेस कर रहे हैं। आगे आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ में प्लान दिखाइए। किसी भी पर्सन को जब आप प्लान दिखाइए तो हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ में प्लान दिखाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि होता यह है कि अगर आप किसी भी, आप थोड़ा सा देखिए, किसी भी व्यक्ति को क्या गुस्से में आप प्लान दिखा सकते हैं। मैं आपको कहीं ना कहीं गुस्से में, आप थोड़ा सा चाहे आप बात करके देखिए, गुस्से में मैं आपकी जिंदगी बना सकता हूँ, मैं आपको कामयाब बना सकता हूँ, आपके सपने पूरा, गुस्से में अगर आप बोल के देखेंगे ना, आपसे निकलेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप स्माइलिंग के वजह से साथ बात करिए, कि अगर जो है कहीं ना कहीं हम लोग बात करें, अगर आप स्माइल के साथ में बात करते हैं तो सामने वाले पर्सन को अच्छा फील होता है, उसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का बदसूरत से बदसूरत इंसान भी कहीं ना कहीं अगर मुस्कुराता है ना, तो मुस्कुराते हुए अच्छा लगता है। और दुनिया का सुंदर से सुंदर आदमी जो कहीं ना कहीं अगर बात करिए, जो वो अगर स्माइल नहीं करता है, वो अगर हंसता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बदसूरत लगता है। तो आप इस चीज को समझिए कि कहीं ना कहीं स्माइलिंग फेस के साथ हमेशा प्लान दिखाइए। एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल मान लीजिए, ये क्या है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए छोटा मोटा हमारा बाइक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, छोटी मोटी टक्कर हो जाती है, तो उसमें अगर जो है कहीं ना कहीं सामने वाला जो पीछे वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं हमारे को गुस्से से देखता है, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ अगर हम पीछे मुड़ के स्माइल के साथ, अरे भाई साहब गलती से हो गया, बस गलती से ले गया, ऐसा करके कहीं ना कहीं अगर हम उसको स्माइल के साथ में अगर उसको बोलते हैं ना, तो उसका जितना भी गुस्सा होता है ना वो तुरंत ठंडा हो जाता है, उसका गुस्सा तुरंत ठंडा हो जाता है। कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा भी समझने लग जाता है। तो स्माइल क्या करती है, वो बहुत बड़ा काम करती है। और ऐसा साइंटिफिकली कहा गया है कि अगर हम स्माइल के साथ काम करते हैं तो हमारी 9 मसल्स काम करती है, 9 मसल्स। अगर हम किसी भी व्यक्ति के सामने प्लान दिखाते हैं, स्माइल के साथ में प्लान दिखाते हैं, तो हमारी 9 मसल काम करती हैं। और अगर हम गुस्से के साथ में या कहीं ना कहीं हम जो है मूड अपसेट करके प्लान दिखाते हैं, तो हमारी 113 मसल्स काम करती हैं। मतलब यहाँ पे हमारे शरीर की ज्यादा एनर्जी जा रही है, ज्यादा ऊर्जा जा रही है। तो हमें ये नहीं करना, हमें हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ में प्लान दिखाना है। आगे चलते हैं, प्रोस्पेक्ट को इन्वॉल्व कराएं। जब प्रोस्पेक्ट से आप मिलने के लिए जाएं तो पहले आप 2 4 5 10 सवाल उसकी जनरल लाइफ के बारे में पूछें। और भाई क्या करते हो, कहाँ पे जॉब करते हो, जॉब कैसी है, जॉब कब टाइमिंग है, मतलब क्या है, उसको आप इन्वॉल्व कराएं, अपनी बातचीत में इन्वॉल्व कराइए, पहले उसको सहज फील कराइए। वो आपसे क्या है, थोड़ा सा घुल मिल जाए, थोड़ा सा दोस्ती हो जाए, थोड़ा सा बातचीत हो जाए। क्योंकि होता है कि जब आप नए व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो नए व्यक्ति के मन में एक फियर होता है, एक डर होता है। और डर किस चीज का होता है, वो सिर्फ क्या कहीं ना कहीं अननोन का फियर होता है। जैसे हम लोगों को अंधेरे से डर लगता है, तो अंधेरे में के पीछे क्या होगा, अंधेरे के पीछे क्या होगा, हम उस चीज से डरते हैं।
है ना। अंधेरे से हमें डर नहीं लगता, लेकिन अंधेरे के पीछे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उस चीज से डरते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, हम क्या है, जब उससे पहली बार मिलते हैं तो वो सिर्फ अननोन का फियर एक होता है, तो वो फियर हमें खत्म करना है। उसके लिए कहीं ना कहीं उसको हमें इन्वॉल्व करना है, उससे थोड़ा सा बातचीत करनी है। और जब हम बातचीत करेंगे, बढ़िया से हाथ मिलाइए, जोश के साथ में उससे बातचीत करिए, है ना। और बताइए सर लाइफ में क्या चल रहा है, घर परिवार में क्या चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है, इस तरीके से बात करके उसको इन्वॉल्व कराना है। उसके बाद हमें प्लान दिखाना है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमेशा सुनने वाला व्यक्ति बने। माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, आप देखिएगा, कोई भी इंसान होता है, कहीं ना कहीं घर में भी कहीं ना कहीं उसको बोलने को नहीं मिलता है, बीवी की वजह से वो घर में भी बोल नहीं पाता है। वो जॉब में जब जाता है तो जॉब में कहीं ना कहीं उसकी बॉस को उसको सुननी पड़ती, बॉस के सामने भी वो बोल नहीं पाता। तो वो क्या चाहता है, वो बोलना चाहता है, वो अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहता है, अपने सपने के बारे में बताना चाहता है। तो उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक सुनने वाला व्यक्ति बनिए। क्योंकि ज्यादा तो लोग कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हर एक इंसान क्या करता है कि आपने जैसे कोई चीज बोली, तो अब दूसरा क्या है, वो अपने माइंड में ही स्पीच की तैयारी कर लेता है कि जैसे ही ये रुकेगा, जैसे ही ये चुप होगा, मैं क्या बोलूंगा, है ना। तो सामने वाले पर्सन को कहीं ना कहीं पूरा मौका दीजिए, उसको ध्यान से सुनिए। क्योंकि जब उसको आप ध्यान से सुनेंगे तभी तो आपको सुनेगा। जब आप उसको प्लान सुनाएंगे तभी कहीं ना कहीं वो लास्ट में आपकी बात सुनेगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। इसके बाद है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट, है ना। कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, है ना। हमें कहीं ना कहीं 5 मिनट में प्लान नहीं खत्म कर देना है, और हमें 2 घंटे तक भी प्लान नहीं चलाना है। मतलब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, फोन पे ही बस जो 2 मिनट में कहीं ना कहीं प्लान बता दिया, कहीं भी रास्ते में मिल गए, 2-5 मिनट बाद की बस उतने में प्लान दिखा दिया। मतलब उनको क्या है, 2 लोग जुड़ने पड़ेंगे, 1680 लगे, 5 मिनट लगा नहीं उनको, प्लान उन्होंने दिखा दिया। कहने का ये मतलब है, किसी भी व्यक्ति को आप प्लान दिखाएं तो बहुत लंबा नहीं आपको प्लान दिखाना है, बहुत छोटा प्लान नहीं दिखाना। 30 से 40 मिनट बढ़िया प्रॉपर जगह पे प्रॉपर तरीके से आप प्लान दिखाइए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, जब आप किसी भी पर्सन को प्लान दिखाते हैं तो फॉलोअप के लिए अगर आप करते हैं, तो फॉलोअप के लिए कहीं ना कहीं नए नए डायलॉग आप सीखते रहिए, लगातार ट्रेनिंग में आते रहिए, लगातार किताबें पढ़ते रहिए, लगातार ऑडियो वीडियो सुनते रहिए, है ना। यूट्यूब पे कुछ ना कुछ किसी भी जिसको भी आप फॉलो करते हैं सुनते रहिए, ताकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं नए नए डायलॉग आते रहें, नए नए डायलॉग आते रहें, आपके जो है मुंह से नए नए शब्द आते रहें। और वो नए नए शब्द आपके मुंह से निकलेंगे कब, जब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नए शब्द होंगे तभी तो आपको निकलेंगे। अब मैं एग्जांपल मान लीजिए, कोई आपको चुटकुला सुनाओ, और चुटकुला में हर मीटिंग में वही चुटकुला सुनाओ, हर मीटिंग में वही चुटकुला सुनाओ, या मैं कोई आपको गाना सुनाओ, हर मीटिंग में वही गाना सुनाओ, तो आप क्या है, बोर हो जाएंगे। अब आप जो है पहले से अंदाजा लगा, अच्छा ये आप बोल रहे हैं, अब इसके बाद ये डायलॉग आएगा, अब इसके बाद ये गाना आएगा। तो आप इस चीज को समझिए, किसी भी चीज को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को तैयार करिए, आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने माइंड को कहीं ना कहीं डेली डेली खाना देते रहिए, है ना। खाना देते रहिए, तभी कहीं ना कहीं आपके नए नए शब्द आते रहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये टॉपिक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप टूल्स, आप कहीं ना कहीं अगर जो है प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, तो भैया टूल्स आपके पास होना चाहिए कि प्रॉपर बढ़िया से पेन होना चाहिए हमेशा। पेन जो रखिए वो 500-1000 रुपए का बढ़िया पेन रखिए, सामने वाला पर्सन आपका पेन देख के ही हिल जाए, पेन देख के ही कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग दे दे। आप एक बढ़िया प्रोफेशनल डायरी रखिए, बढ़िया से डायरी रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे बिजनेस के टूल्स हैं, ये औजार हैं। एक बढ़िया सा बैग रखिए, कोई मैला कुचैला गंदा संदा बैग ना हो, टूटा फटा ना हो, है ना। बढ़िया सा बैग रखिए, एक प्रोफेशनल बैग रखिए, है ना। उसके साथ में प्लान फोल्डर रखिए, अगर प्रोडक्ट आप रख सकते हैं तो प्रोडक्ट भी रखिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या हमारे इस बिजनेस के टूल्स हैं। अब एग्जांपल मान लीजिए, कोई भी इंसान कहीं ना कहीं युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा है, युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं तलवार घर पे ही रख के जा रहा है। तो जैसे ही वो लड़ने के लिए जाएगा, तो उसका जो नाम है वो शहीदों की लिस्ट में आ जाएगा। सुनहरे अक्षरों से लिख दिया जाए कि भैया ऐसे व्यक्ति थे जो युद्ध लड़ने के लिए आए थे, लेकिन वो तलवार घर पे भूल के आए। तो इस चीज को माय डियर फ्रेंड्स हमें समझना है कि हम कहीं ना कहीं ऐसे बिजनेस में हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो ये टूल्स है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें टूल्स लेके जाना है हमेशा, हमारे साथ में टूल्स अगर हम लेके जाएंगे तो हम हमारी जंग को जीत पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन था, 9 बज गया है। ओके, तो मैं जो है कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से बहुत कुछ आपने सीखा होगा। और इस सेशन को कहीं ना कहीं अगर आपने कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया, तभी इसका फायदा मिलेगा। अगर आप कहीं ना कहीं अपने प्लान्स को आप आसान बनाना चाहते हैं, तो इन चीजों का आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको मुश्किल बनाना चाहते हैं, तो मुश्किल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इम्प्लीमेंट मत करिए, है ना। इम्प्लीमेंट मत करिए, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन इसको अगर आप आसान बनाना चाहते हो तो इम्प्लीमेंट करिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। और थैंक यू सो मच सलमान सर, प्लीज आगे का सेशन कंटिन्यू करके एंड कर सकते। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना पावरफुल सेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर आपने कुछ स्टोरी के थ्रू और बहुत सारे पॉइंट के थ्रू थ्रू आपने बताया कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है प्लान दिखाते समय, बहुत ही शानदार तरीके से। तो मैं सब लोगों का जो है फीडबैक चाहूंगा चैट बॉक्स में, तो आप सब लोग फटाफट जल्दी से टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि आज की इस ट्रेनिंग से आपको क्या सीखने को मिला और कैसा रहा आज का ट्रेनिंग सेशन। सब लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए सर। तो वो 116 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में कनेक्ट है। आज संडे है फिर भी लोगों के अंदर पेशेंस की कमी है ना। लाखों कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन 1 घंटे का ट्रेनिंग अगर हम अटेंड करने के लिए अगर एनीवे नहीं हमारे पेशेंस नहीं बनता है ना, तो कैसे काम चलेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप सबको पता है कि डेली डेली जो सेशन होता है हमारा 6 बजे का, उसमें एक चीज बताई जाती है कि इंडिया में 95% और 5% का जो रेशियो है ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा, है ना। ठीक है, जो है एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बताते हैं ना, आप सब लोग सुनते होंगे, है ना। तो जो 95% जो 95% जो कैटेगरी है ना, वो सर ऐसे ही रहेगी हमेशा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 95% में आना चाहते हैं, 5% में आना चाहते हैं, है ना, किस में आना चाहते हैं। तो यही सारी चीजें हैं बस। सब लोग कभी भी नहीं बन सकते कामयाब, लेकिन फिर भी आप सब लोग रुके, लास्ट तक सेशन को आपने अटेंड किया, तो इस बात का एनीवे इस बात से ये जाहिर होता है कि आप सब लोग सच में सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर। और आज संडे है, फिलहाल आज तो रुकना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, और बहुत सारे लोग फीडबैक टाइप कर रहे हैं। ओके वेरी नाइस सेशन। आज का प्लान शो करते समय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ओके कैसा करना चाहिए, ओके समझ में आया, बहुत बढ़िया। ओके वेरी मोटिवेटेड आज का, आज बहुत बहुत अच्छा। ओके चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बस जो भी चीजें बताई जा रही है उसको सुनने तक मत रखिए सर, इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, और बाकी शाम को आप 6 बजे का अपना प्लान प्रेजेंटेशन है, उसका अच्छे से तैयारी करो आप सब लोग। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो। ठीक है, इम्प्रेशन पे फोकस करो, और जो भी चीजें बताई गई हैं इस पे अच्छे से फोकस करो, इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, उतारो इसको, है ना। तभी हम लोग जो है डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं सेशन को यहीं पर वाइंड अप करूंगा। थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर राकेश राठौर सर को, कि सर ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। और नेक्स्ट थैंक यू हमारी कंपनी के एमडी सर को, सर ने इतना बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने लास्ट तक सेशन को अटेंड किया। बस जो भी चीजें यहाँ पर बताई गई उसको इम्प्लीमेंट करो, और धीरे धीरे ग्रो करते जाओ, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। और आप सब लोगों को अगेन जो है हैप्पी दिवाली। और आप सब लोग अच्छे से फोकस करो और सेलिब्रेट करो, और बाकी फोकस करो बिजनेस पे, है ना। और मिलते हैं शाम को 6 बजे प्लान प्रेजेंटेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी।